ईरान पर हमले के पहले आपने देखा था कैसे ईरान के भीतर के लोगों ने ही एक बड़ा आंदोलन खामनेई के खिलाफ शुरू कर दिया था। लोग सड़कों पर थे, पूरा ईरान जल रहा था, पूरे 31 के 31 प्रोविंसेस में आग लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ अमेरिका का अटैक, इजराइल का अटैक। और वही ईरान जहां पर अपने रूलर से असंतुष्ट दिखाई दे रहे थे लोग, इस समय सॉलिडेरिटी में खड़े हुए हैं। खामनेई पहले से और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठा माने जाने वाले उनके युद्धपोत इस समय खतरे की जद में है। जेराल्ड आर फोर्ड तो कहा गया कि 30 दिनों तक सुलगता रहा, यहां तक कि सैनिकों के जो वहां रहने, उनके बिस्तर वगैरह जहां लगे हुए थे, वहां तक आग पहुंच गई। ये क्या है? क्या ये यही है कि इसको ट्रंप की भयानक भूल के अलावा कोई और विशेषण नहीं दिया जा सकता? इसके बारे में चर्चा होगी। तमाम खबरों के अक्स में आपको यह सब दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले जरा यह देखिए बेरूत में क्या हुआ है। बेरूत में इजराइल का एक बार फिर से अटैक हुआ। मैं आपको लगातार यह बता रहा हूं कि न सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान का भी हाल बुरा है। यहां बेरूत में एक बार फिर से हमला किया गया। इजराइल ने तेज किया स्ट्राइक। इजराइल हमले के बाद धुएं का गुबार यहां दिखाई दिया। इजराइल हमले के बाद एक बार फिर देखिए ये लेबनान का हाल है। यहां हिजबुल्ला और हिजबुल्ला सिंपैथाइजर्स को पहचान कर, उनकी लीडरशिप को पहचान कर वो कहां रुके हुए हैं, वो कहां रह रहे हैं, वो कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, उसको पहचान कर उन जगहों पर इजराइल मार रहा है। और इसी की एक और तस्वीर सामने आई है, इस बार फिर बेरूत से। बेरूत में तबाही की ये तस्वीरें। आगे आपको ले चलता हूं तेल अवीव में क्या हुआ जरा देखिए। तेल अवीव में अभी बड़ा हमला हुआ है। तेल अवीव में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ। तेल अवीव से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। तेल अवीव ईरान की मिसाइलों के गुस्से का मरकज बना हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर तेल अवीव। कल भी मैंने आपको शाम को तेल अवीव के बारे में बताया था, किस तरीके से तेल अवीव में मिसाइलें इम्प्रेग्नेबल माने जाने वाले आयरन शील्ड को, आयरन डोम को चकमा देकर वहां तक पहुंच रही हैं। और एक बार फिर से यहां पर यही दिखाई दे रहा है। तेल अवीव में एक और जगह को ईरान की मिसाइल निशाना बनाने में कामयाब हुई। और अब जरा उधर चलिए इराक की तरफ। इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। इराक की राजधानी बगदाद में अटैक हुआ। ड्रोन से हमले में दूतावास में आग लग गई। यहां ये ड्रोन हमला देखिए और वहां दूतावास में आग लगते हुए देखिए। इराक में वो अमेरिका के बेसेस हो या फिर वहां एम्बेसी हो, यहां कैसे निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका की मौजूदगी जहां जहां पर है, ईरान उन जगहों को छोड़ नहीं रहा है। जरा सुनिए इन धमाकों को, देखिए इन तस्वीरों को। बगदाद में ईरानी ड्रोन पर गोले दागे गए। काउंटर रॉकेट आर्टिलरी और मोर्टार से फायर किया गया। अमेरिकी दूतावास पर हुआ था ड्रोन अटैक। ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर से एयर डिफेंस जाहिर है एक्टिव था, लेकिन उसके एक्टिव होने के बावजूद यहां एक ड्रोन स्लिप इन करने में कामयाब रहा और उसने जाकर कितना बड़ा धमाका किया वो आपने देखा। यहां पर देखिए जब ये ड्रोन आ रहे थे बगदाद की तरफ, उस समय इन ड्रोन्स को रोकने के लिए इराक में जो एयर डिफेंस लगाया गया है वो एयर डिफेंस भी एक्टिव है। यहां देखिए किस तरीके से जो काउंटर फायर होता है एयर डिफेंस का, किसी आर्टिलरी को, किसी शेल को, किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, किसी प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए वो यहां पर अपना काम कर रहा था। लेकिन इतने सारे ड्रोन अगर एक साथ आएंगे तो सैचुरेशन की वजह से फिर एयर डिफेंस बियॉन्ड अ पॉइंट लाचार दिखाई देता है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। एक बार फिर लेबनान ले चलता हूं। दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक स्ट्राइक हुई है। आईडीएफ का अरब अल आरम शेह पर हमला। हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह करने के लिए हमला किया गया। यह भीषण हमला है दक्षिणी लेबनान में। यह भीषण हमला, यह कितना भीषण हमला है इन आवाजों से और तस्वीरों से आपको स्पष्ट हो जाएगा। इजराइल के होलन में ईरान का हमला। ईरानी हमले में बिल्डिंग पर निशाना। इजराइल के पुलिस सेंटर पर हमला। ईरान ने इजराइल में तेज किए हमले। इजराइल के भीतर यह पुलिस सेंटर पर हमला किया गया है, क्योंकि ईरान में भी कई जगहों पर पुलिस के ठिकानों को निशाना बनाकर, उनके थानों को निशाना बनाकर हमला किया गया। इसीलिए यहां पर होलन में ईरान ने हमला किया है, जहां बिल्डिंग पर निशाना जिसको बनाया गया है, जिस बिल्डिंग को, वहां पुलिस सेंटर काम करता था और इसे टारगेट करते हुए यहां पर यह हमला बोला गया है। तो अटैक हो रहा है, काउंटर अटैक हो रहा है। इजराइल और अमेरिका अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर। ईरान पलटवार कर रहा है, खास तौर से इजराइल में आप देख रहे हैं, और साथ में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। और यूएई का हाल बुरा है। आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 2 एमिरेट्स जो अभी तक इस हमले में बचे हुए थे, और ऐसा लग रहा है कि ईरान के की मिसाइलें और ड्रोन वहां तक नहीं पहुंचे थे,
आज वो 2 एमिरेट्स भी निशाने पर आ गए और इससे सारे के सारे एमिरेट्स, कुल 7 एमिरेट्स हैं यूएई में, सारे के सारे ईरान के टारगेट बन चुके हैं। कैसे, आज कौन कौन से आए और किस तरीके से पूरे यूएई में इस समय हड़कंप है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। जनरल वीके दत्ता, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ भी आज की शाम इस चर्चा में है। एम्बेसडर अचल कुमार मल्होत्रा भी हमारे साथ इस चर्चा में है और पूर्णिमा नाथ जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं अमेरिका से। एक बार फिर हमें ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। आगे बढ़ने से पहले जरा ये देखिए, ये खबर, ईरान ने यूएई को धुआं कर दिया। पहली बार शारजाह में ईरान का हमला हुआ। शारजाह के इंडस्ट्रियल जोन में हमला। शारजाह खास तौर से क्रिकेट मैचेस के लिए और इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैचेस के लिए खास तौर से जाना जाता रहा है। लेकिन वही शारजाह किस तरीके से सुलग रहा है, यहां पर देखिए आप। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कोई एमिरेट अब ऐसा नहीं बचा है जहां पर ईरान के मिसाइलें या ड्रोन पहुंचकर तबाही मचा चुकी हूं। शारजाह बचा था, लेकिन आज शारजाह भी निशाने पर आ गया। शारजाह से आई तस्वीरें इस समय मैं आपके सामने रख रहा हूं। शारजाह में यह बड़ा हमला है, जरा सुनिए। यूएई के रक्षा मंत्रालय का दावा, ईरान ने दागी आज 10 बैलिस्टिक मिसाइलें। यूएई के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 10 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गईं यूएई को टारगेट करते हुए। ईरान ने 45 ड्रोन से भी हमला बोला। एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को नष्ट कर दिया, ये यूएई का दावा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, असल में ये सारे के सारे एमिरेट्स किसी ना किसी मोनार्क के रूल में होते हैं, लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट है वो कॉमन गवर्नमेंट होती है। इनकी साझा सरकार है और हर जगह का अपना एक मोनार्क है, ये यहां का दस्तूर है। इसीलिए हर एक एमिरेट्स का अपना वजूद भी है, लेकिन वो साझा सरकार के साथ एक दूसरे के साथ बंधे हुए भी हैं। ये है यूएई। तो यूएई में डिफरेंट एमिरेट्स होने के बावजूद ये एक देश है, ऐसा आप कह सकते हैं। और यहां कोई एमिरेट्स अब ऐसा नहीं बचा है जहां तक ईरान की मिसाइलें या ड्रोन ना पहुंचे हों। अब जरा ये भी देख लीजिए, ये एमिरेट्स को बड़ा इस बारे में आश्वस्ति थी कि अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में वो एकदम सेफ हैं। अमेरिका ने यही कहा था, आप चिंता मत कीजिए, किसी भी तरह की सिक्योरिटी का जिम्मा हम पर छोड़ दीजिए, बाकी आप प्रॉस्पेरस होने में ध्यान लगाइए, बिजनेस में ध्यान लगाइए। यही किया एमिरेट्स ने और ये आज उनके लिए क्या काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। क्या अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला की धज्जियां उड़ गई हैं? ईरान ने यह दिखा दिया है कि अमेरिका की सिक्योरिटी अश्योरेंस पर एतबार कितना महंगा साबित हो सकता है।